प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शेठजी, चंगचुंगती माहिती हा? चंगचुंगती माहिती हा? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने चाइनीज भाषा में आपको गुड मॉर्निंग बोला। क्यों आज अचानक एकदम चाइनीज में? शेठजी, अपनी दुकान पे चाइना की पार्टी आने वाली है ना, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए मैं चाइनीज भाषा सीख रहा हूँ। देखिए, नाके पर से खास बुक लेके आया। गुजराती टू चाइनीज बाई लिंग एंग वसाउडा। हाँ, अंदर लेखक का परिचय दिया है। वसावड़ा के पिताजी जूनागढ़ के नागर थे और माताजी चाइना की थी। दोनों ने लव मैरिज किया था। समझ गया। लेकिन नट्टू काका, वो लोग तो अभी 2 घंटे में आ रहे। 2 घंटे में आप चाइनीज सीख जाएंगे? अरे पूरी तो नहीं सीख पाऊंगा सेठ जी, लेकिन 2-4 वाक्य भी उनके सामने बोलूंगा ना, तो क्या है कि अपना प्रभाव पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। क्या उनके साथ जो लड़की आ रही है ना, वो इधर की है। उसको चाइनीज और हमारी दोनों भाषा आती है। हाँ? फिर भी सेठ जी थोड़ी सीख लेता हूँ। क्या है कि वो लोग आपस में क्या बातचीत करेंगे वो मैं आपको समझा सकूंगा ना। पोंको भाई, हमारे इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छा हाँ। ओ, अभी समझे हो। अब फुंकू भाई, आपके उधर का भूसले है ना, उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी एक फिल्म मैंने 4 बार देखी है। बोलो। बस नट्टू काका। अच्छा, पहले ये बताइए, ये क्या पियेंगे? चाय कॉफी क्या मंगाऊं? हाँ, नहीं, ये चाय कॉफी नहीं पीते। ठीक है, समझ गया। नट्टू काका, एक मनचाओ सूप बोलो 1/2। जी। अरे नहीं, एक बार डील फाइनल हो जाए उसके बाद बड़ी पार्टी करेंगे। सेठ जी, अपन एक काम करते हैं, डील के बाद पार्टी करेंगे ना, तो अपने नाके पे वो चाइनीज फूड की लारी है ना, उस पर जाके करेंगे। उसका फ्राइड राइस तो लाजवाब, और सैगवन सॉस तो जितना चाहिए उतना देते हैं फ्री में। नट्टू काका। अच्छा, बात में। तो मिस्टर जेठालाल, बिजनेस की बातें शुरू करें? आ 1 मिनट। दया, टप्पू के पापा, ये आपका लकी शर्ट मिल गया है। क्या बात है दया, मिल गया। 1 मिनट, इनको बोला मैं 1 मिनट आया जरा। दया, जरा इधर ऐसे खड़ी रहे। आ गया मैं। क्या है ये? टप्पू के पापा का लकी शर्ट है। इससे उनके सभी काम हो जाते हैं। सब लोग बाटली में आ जाते हैं। दया, बस अभी हम लोग बिजनेस की बातें शुरू कर सकते हैं। मोनिका जी। मिस्टर जेठालाल, मिस्टर फुंकू ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया है जिसे वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। हाँ, वो आपने मुझे फोन पे बताया। तो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या? ये है रोटी बनाने का मशीन। रोटी बनाने का मशीन? लेकिन ये एक अनोखा मशीन है।
कैसे? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। और अब 10 गिनते ही रोटी तैयार। तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए रोटी तैयार। अरे वाह, ये तो गजब का प्रोडक्ट है। ये तो इंडिया में बहुत चलेगा मोनिका जी। मोनिका जी, आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं तैयार हूँ डीलरशिप लेने के लिए, अगर आप देना चाहे तो। जस्ट अ मिनट। चामुचा चौचा चौचुचा शुचा। हाँ चौचुबा शुचा शुचा। हाँ चाचा। Congratulations मिस्टर जेठालाल। मिस्टर फुंकू ने मुंबई की डीलरशिप आपको दे दी। अरे थैंक यू फुंको कुमार, थैंक यू। सुनिए सुनिए टप्पू के पापा, ये मशीन यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? अरे भारत की नारी रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन का इस्तेमाल करती है और वो है ये 2 हाथ। इसमें ना बिजली की जरूरत पड़ती है और ना ये कभी बिगड़ते हैं। और सबसे खास बात ये है कि हाथों से बनाई हुई रोटी में हमारा प्रेम होता है, लागनी होती है और उससे वो रोटी में मिठास आती है। अब आप ही बताइए, आपकी ये मशीन वाली रोटी में वो मिठास आएगी? बोलो। Excuse me. चामचा चामचा चाप चू चाप चिचप चा। आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आया ऐसा बोलिए ना। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है दया, तू घर पे जा। अरे तू घर पे जा दया। अच्छा, मैं जो ढोकला लाई हूँ ना वो इनको खिलाना, अच्छा लगेगा। तू घर पे जा। हाँ थैंक यू। देखिए आप इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये तो। 1 सेकंड मिस्टर जेठालाल। चांदी चा टाइम आने चापाची को नहीं। सेठ जी, ये चिड़िया खड़ी क्यों हो गई? ये क्या हुआ? मिस्टर फुंकू ने आपकी डील कैंसिल कर दी है। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी बीवी को जब हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो आप हमारा प्रोडक्ट किसी और को कैसे बेचोगे? अरे सुनिए फुंकू भाई, अरे रोकिए उनको। देखिए हम लोग सॉरी मिस्टर जेठालाल। अरे लेकिन ये दया। बोलो माँ, वो फूल वाला पीला शर्ट मिला? वो तुम्हें नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? अरे क्यों क्या? वो पीला शर्ट यहाँ है। हाँ, और देखो सुंदर वीरा को वो पीला शर्ट पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी। हाँ, अच्छा हरा वाला शर्ट पसंद है तो वो भिजवा दूंगी, चिंता मत करना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या पागल सांड ने 4 लोगों को उड़ा दिया और उसके सामने सुंदर वीरा भी था? अच्छा क्या बात करती हो? अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आपने सुना, एक पागल सांड ने तेरे वीरा सुंदर को उड़ा दिया। बहुत अच्छा किया पागल सांड। अरे नहीं। अरे सुंदर वीरा ने वो सांड के सींग को पकड़ा, उसको गोल गोल समझ गए, घुमाया। 2 पागल में से किसी एक पागल ने दूसरे पागल को उड़ा दिया, यही ना? हैं? तू ये सब छोड़ दया। तू मुझे ये बता, तू आज दुकान आई क्यों? मैंने तुझे बुलाया था ना
नहीं, फिर भी तो दुकान आई। चलो आई तो आई, आके वहाँ इतनी बकबक क्यों की तूने? तुझे पता है तेरी बकबक की वजह से वो फुंकू इंडिया छोड़कर चाइना वापस चला गया। मुझे तो लगता है तेरी वजह से वो चाइना में भी अपना धंधा बंद कर देगा। दया, दया, तू मम्मी कुछ बोलो, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी है। बोलो। टप्पू के पापा सुनिए, अरे अरे सुनिए तो सही। ये तो कुछ भी नहीं। आज मुझे एक आदमी मिला था, बेचारा इतना दुखी था, उसकी बीवी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। इतना रो रहा था कि क्या बताऊं। बात तो एकदम सही है ना यार, वो तो रोएगा ही। आजकल अच्छे ड्राइवर मिलते कहाँ हैं? अरे अरे पोपटलाल वो सब छोड़, ये बता कि तुम शादी कब कर रहे हो? अरे मेरी शादी तो हो चुकी है। किससे? इससे। ये है मेरी पत्नी, हमेशा मेरी जेब में रहती है। और सबसे खास बात, ये उतना ही बोलती है जितना मैं चाहता हूँ। करेक्ट बोला है पोपटलाल। क्या करेक्ट बोला यार? अरे मजाक छोड़ो पोपट, एक बार उम्र चली गई ना तो लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। हाँ, अरे देखो जेठालाल भी आ गया, जरा समझाओ इसे, समझाओ कि शादी कर ले। आते इसको भी दुश्मन बना लिया। मतलब क्या बिगाड़ा क्या इसने तेरा? हैं? पोपटलाल मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, जिंदगी में कभी शादी के चक्कर में तो पड़ना ही मत। नहीं जेठालाल, ऐसा भी नहीं है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? लड़की अगर दया भाभी जैसी हो तो। दया भाभी सुशील, संस्कारी, कितना सीधा साधा सरल स्वभाव है, पति के लिए इतना मान सम्मान, और सबसे खास बात, मन में कोई मैल नहीं। क्यों जेठालाल, सही कहा ना? अरे ये जेठालाल को क्या हुआ? लगता है दया भाभी की याद आ गई। रोशन भाभी, बबीता आज मैं देखो बबीता रहूंगी। वेरी गुड। फाइल आओ। जेठा जी, हेलो। अरे क्या हो गया आपको? आर यू ओके? ओके नो। क्यों? क्या हो गया? बताती हूँ। आज हमारी दुकान में चाइना की पार्टी आई थी। भारत की नारी रोटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन का इस्तेमाल करती है, और वो है हाथों से बनाई हुई रोटी में हमारा प्रेम होता है, लागणी होती है, और उससे वो रोटी में मिठास आती है। अब आप सब लोग बताइए, मशीन की रोटी अच्छी होती है या अपने हाथों से बनाई हुई रोटी अच्छी होती है? ऑफ कोर्स जेठा भाई, हाथों से बनाई हुई। ऑफ कोर्स हाथों से। हाँ बरोबर है, हाथों की ना। देखा देखा, अब बोलो मैंने क्या गलत किया? बोलो बोलो बोलो। अरे अरे ये सुनिए, अरे सुनिए तो सही। टप्पू के पापा, अब कब तक इस तरह मुंह फुला के घूमते रहोगे? देखिए, मैंने दुकान में आके क्या गलत किया? मैंने सच ही तो बोला, और सच तो कड़वा होता है ना। बस अभी छोड़ो ना। तू छोड़ दया, तू ये बोलना छोड़। पिछले 12 साल से तेरी ये काऊ 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 सुन के पक गया हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि तेरी पक 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 शुरू हो जाता है।
अरे घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो पूरी सोसाइटी के सामने बालकनी में आके टप्पू के पापा आपका शर्ट बगल में से फट गया है, टप्पू के पापा शाम को आते वक्त अपने लिए चूरन लेके आना, टप्पू के पापा टप्पू के पापा टप्पू के पापा। और आज तो तूने हद कर दी है। ये घर और सोसाइटी तो चलो ठीक था, तू दुकान में आ गई और दुकान में आके क्या, मैं तो जो बोली सच बोली और सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। अरे तेरा ये कड़वा सच मुझे कितना महंगा पड़ा, तुझे कुछ आइडिया है दया? कब कहाँ क्या कितना बोलना चाहिए तुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू इतना बोलती क्यों है, क्यों बोलती है दया? अरे लोग जीने के लिए सांस लेते हैं लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सांस लेती है। टीर 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 तंग आ गया हूँ दया, मैं तुझसे तंग आ गया हूँ। नॉनसेंस 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 तू ये बोलना छोड़ दया, पिछले 12 साल से तेरी ये काऊ 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 सुन के पक गया हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि तेरी पक 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 शुरू हो जाता है। टप्पू के पापा आपका शर्ट बगल में से फट गया है, टप्पू के पापा शाम को आते वक्त अपने लिए चूरन लेके आना, टप्पू के पापा टप्पू के पापा टप्पू के पापा। अरे लोग जीने के लिए सांस लेते हैं लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सांस लेती है। मैं तो कहता हूँ तू इतना बोलती क्यों है, क्यों बोलती है दया, क्यों बोलती है दया, क्यों बोलती है दया? ये दया कहीं नजर नहीं आ रही है आज। लगता है कल के डांट का बहुत अच्छा असर हुआ है उसके ऊपर। कहा शादी के दूसरे दिन ही इस तरह डांट दिया होता उसे। खैर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। एक मिनट, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? मैं दया, आप गड़ा सुंदर की बहना, यहाँ अग्नि वायु जल बापूजी टप्पू और आपकी साक्षी में प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आज से इसी क्षण से कभी भी किसी के साथ बोलूंगी नहीं, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए मौन धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी, धारण करूंगी। ये क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समंदर में आग लग जाए, या सूरज पश्चिम से उगने लगे, या यौवन जो है वहीं थम जाए जहां वो खड़ा है? संभव नहीं होता कभी। मौन बहुत बड़ी साधना है। मौन हम मनुष्यों के लिए तो असंभव ही है, क्योंकि हमारे लिए कम्युनिकेशन और एक दूसरे के विचार जानने का सबसे बड़ा तरीका है हमारे शब्द। और वो शब्द जो हम दिन रात सुनते हैं, दया भाभी के शब्द, अगर वो इस गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं सुनने को मिलेंगे तो क्या ये सोसाइटी सोसाइटी रहेगी? सुनी सुनी हो जाएगी। आदमी बगैर आवाज का एक बार चल सकता है, लेकिन दया भाभी की आवाज नहीं,
ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे सूरज में रोशनी नहीं हो, चांद में चांदनी नहीं हो, धरती पे घास नहीं उगी हुई हो या पेड़ों पे पत्ते नहीं हो। लेकिन अब करें क्या? जब दया भाभी नहीं बोलेंगी तब क्या होगा? तब आप बोलेंगे, मुंह खोलेंगे और हंसेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.